एक बार प्रतापगढ़ जिले में साहबगंज नामक एक बाजार था। उस बाजार में दो लोग हर बाजार को सामान बेचने आते थे और वहां पर उन दोनों का खूब सामान बिक जाता था और उनको खूब मुनाफा होता था। फिर यही सब देखकर एक आदमी सोचा, ये दोनों हमेशा यहाँ पर सामान बेचने आते हैं और खूब सारा पैसा लेकर यहाँ से जाते हैं। मैं किसी दिन मौका पाकर इनका सारा पैसा छीन लूंगा और इनको ऐसे ही भेज दूंगा। फिर यही बात सोचकर एक दिन जब वो दोनों बाजार में सब्जी बेचने आए और सब्जी बेचकर घर जा रहे थे, तभी वो आदमी चाकू लेकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया और बोला, सारा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको चाकू से मार दूंगा। यही बोला। फिर दोनों आदमी बोले, नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, घर पर मेरे बच्चे और बीबी भूखी हैं, उन सब के लिए हमें सामान ले जाना है। अगर मैं पैसे तुमको दे दूंगा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? यही बोले कि तुरंत वो आदमी उन दोनों के पेट में चाकू भोंक दिया और उनको मार डाला। फिर पैसे लेकर भाग गया। फिर तब से उन दोनों की आत्मा वहीं भटकने लगी। यदि कोई भी इंसान शाम को वहां से जाता था तो उसको दोनों भूत मारकर खा जाते थे। ऐसे ही वो दोनों भूत किसी को आने नहीं देते थे। फिर एक दिन एक तांत्रिक बाबा को यह बात पता चली। तब उन्होंने अपना रूप बदलकर शाम को उस रोड से जा रहे थे। तभी उनको देखकर दोनों भूत बाबा के सामने आ गए और बोले, अब हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे। यही बोले। तब तुरंत ही तांत्रिक बाबा अपने असली रूप में आ गए। फिर वो दोनों भूत यह देखकर डर गए और बोले, तुम तांत्रिक बाबा हो तो इससे हम दोनों को क्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, मार कर खा जाएंगे। यही बोलकर बाबा की तरफ बढ़े। तुरंत बाबा अपनी शक्तियों से उन दोनों भूतों को मार दिए। फिर दोनों भूत जमीन पर गिर गए और बोले, बाबा हमें माफ कर दो, हम दोनों ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। फिर बाबा बोले, तुम दोनों के साथ क्या गलत हुआ है? फिर दोनों भूत अपनी सारी कहानी बाबा को सुनाते हैं। फिर बाबा उनको छोड़ देते हैं और बोलते हैं, यदि ऐसी बात है तो हम जरूर उस आदमी को सजा दिलाएंगे। यही बोले और पुलिस को लेकर अपने साथ गए। फिर पुलिस उस आदमी को पकड़कर अपने साथ ले गई और उन दोनों की आत्मा को शांति मिल गई।